जैसे किसी ने स्टूडेंट, जैसे किसी पैरा में आपको स्टूडेंट वर्ड मिला और किसी ने अगर वहाँ पे स्टूडेंट STUDEN टाइप कर दिया या STUDENN टाइप कर दी, तो ये रॉन्ग, ये आपकी एरर काउंट होगी। वहाँ पर आपको स्टूडेंट की जगह स्टूडेंट ही लिखना है। लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या कर रहे हैं, गलतियाँ हो रही हैं, उसके बाद स्पेस जो है वो डबल दबा दे रहे हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, बताती हूँ कैसे। जैसे किसी पैरा में अगर आपको लिखा हुआ मिल गया देयर इज अ बॉय, तो आपको कंप्यूटर में यही देखकर टाइप करना होगा। आपको वहां पर लिखना होगा देयर इज ए बॉय। लेकिन मान लो यहाँ पे इज ए की जगह किसी ने इज यू हो गया किसी से धोखे में, या इज ओ हो गया, तो ये आपकी एरर काउंट होगी। इसके बाद आप यहाँ पे अगर स्पेस दे देते हो और उसके बाद फिर अगर बॉय वर्ड टाइप करते हो तब तो सही है, क्योंकि यहाँ पर एक स्पेस बीच में दी गई है। लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर वो देयर इज लिखेंगे, अगर वहाँ पे गलती से उन्होंने यू लिख दिया है तो उसकी जगह फिर वो ए लिखेंगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर वहाँ पर आपका देयर इज ओ भी हो जा रहा है तो आपको वहाँ पर स्पेस देने के बाद फिर से ए टाइप नहीं करना है, क्योंकि ये आपकी एरर काउंट होती चली जाएगी। इसी वजह से ये कुछ चीज़ें जो अब मैं आपको हाईलाइट करना चाहती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादातर एस्पिरेंट्स वहाँ पर गलती कर रहे हैं। आपको देयर इज अ बॉय ही लिखना पड़ेगा। जैसे आपने लिखा देयर इज, फिर ओ लिख दिया था गलती से, उसके बाद अगर स्पेस दे के ए लिखोगे तो वो आपकी एरर काउंट होगी। इसी तरीके से अगर आपने देयर इज ओ फिर ओ के बाद स्पेस दे के बॉय लिख दिया तो सही है, चल जाएगा। लेकिन अगर आपने बॉय के बाद पैरा में फुल स्टॉप दिया था, बॉय के बाद फिर यहाँ पर आपने स्पेस दे दी, तो ये आपकी एरर काउंट होती चली जाएगी। इसी तरीके से अगर आपने देयर इज अ ए की जगह आपने ओ यू लिख दिया, उसके बाद स्पेस देने के बाद बॉय दिया लिखा, और बॉय लिखने के बाद फिर से स्पेस दे दिया, तो वो आपकी एरर काउंट होगी। इसलिए आपको स्पेस में भी बहुत ध्यान देना है। आपको वहाँ पर लिखना है देयर इज, अगर ए की जगह आपने ओ यू लिख दिया है फिर स्पेस दिया है, कोई बात नहीं, उसके बाद जो बॉय लिखोगे ना उसमें आपको ध्यान देना है कि फुल स्टॉप के पहले वहाँ पर स्पेस है या नहीं, ठीक है। और फिर स्पेस नहीं तो आपको भी स्पेस नहीं देनी है। आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है डबल स्पेस पे, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं ये गलतियां करके आ रहे हैं, वो डबल स्पेस दे रहे हैं, जो कि वहाँ पे फिर लास्ट में एरर काउंट होती चली जा रही है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको लिखकर दिखाती हूँ। जैसे अगर यहाँ पे लिखा था देयर इज अ बॉय फुल स्टॉप, राम इज लिविंग इन अ विलेज, कॉमा ही इज, ऐसे करके आपको पैरा दिया गया। तो यहाँ से आप देखो देयर इज, फिर यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस है, फुल स्टॉप, उसके बाद फिर स्पेस है, फुल स्टॉप के पहले स्पेस नहीं है। सेम इसी तरीके से आपको पैरा वहाँ पर टाइप करना होगा, आपको वहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं देनी है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे कि लिखा हुआ राम इज लिविंग इन अ विलेज, विलेज के बाद यहाँ पे कॉमा दिया, तो इसी तरीके से आपको कॉमा देना है। अगर आपने विलेज के जस्ट बाद कॉमा वहाँ पर सेम ऐसे नहीं दिया तो ये आपकी एरर काउंट होगी, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या कर रहे हैं जल्दी जल्दी में विलेज के बाद यहाँ पर स्पेस दे रहे हैं, फिर कॉमा लगा रहे हैं और फिर स्पेस दे रहे हैं, तो ये एरर होती चली जा रही है काउंट। ये चीज़ आपको नहीं करनी, क्योंकि अगर यहाँ पे आपका विलेज लिखा हुआ है, विलेज के बाद अगर आपने स्पेस दे दिया तो ये जो स्पेस गलती है ना, आप समझिए गलती है क्या, ये गलती आपकी कॉमा है। क्यों? क्योंकि विलेज के बाद आपको यहाँ पे कॉमा लिखना था, लेकिन आपने दबा दिया स्पेस। जब आपने स्पेस दबा दिया तो ये कॉमा यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इस कॉमे की जगह अगर आपने स्पेस दबा दिया तो वो आपकी एरर काउंट होगी। और फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे स्पेस दे के कॉमा लिख रहे हो पहले या आखिरी में, तो वो भी एरर काउंट होगी। मैं इसको एक बार और फिर से रिपीट कर देती हूँ। जैसे कि टाइपिंग मास्टर में होता है ना कि अगर यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, इस तरीके से कोई वर्ड लिखा हुआ है, आपने विलेज टाइप किया उसके बाद स्पेस दे दिया, तो ये कॉमा पे एरर शो करने लगता है। उसी तरीके से सेम आप समझना यहाँ पर भी ऐसे ही होगा कि आपको विलेज के बाद अगर आपने स्पेस दे दिया है, कॉमा की जगह कॉमा प्रेस करना था आपको, लेकिन अगर आपने स्पेस दे दिया है तो उसके बाद यहाँ पर कॉमा आप मत लिखना, क्योंकि वो आपकी एरर काउंट होगी, ठीक है। तो अगर कोई भी एस्पिरेंट अगर विलेज के बाद कॉमा लगाना भूल जाता है, स्पेस दे देता है, तो अरे, तो कॉमा के बाद यहाँ पर स्पेस दे के आपको ही
लिखना चाहिए था। लेकिन अगर ऐसी गलती आपसे हो जाती है तो विलेज लिखने के बाद अगर किसी ने कॉमा नहीं लगाया है तो वो स्पेस देगा तो वो कॉमा हो गया। उसके बाद एक और स्पेस देने के बाद उसको ही प्रेस करना होगा। यहाँ पर 2 बार स्पेस आ रहा है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ डबल स्पेस की बात नहीं कर रही हूँ मैं। यहाँ पर जो ऊपर दिया था विलेज के बाद कॉमा, तो कॉमा की जगह आपने एक बार स्पेस दबा दिया, फिर कॉमा के बाद यहाँ पे जो एक और स्पेस दिए वो भी तो आप प्रेस करोगे। उसके बाद आप यहाँ पे फिर ही टाइप करोगे, ठीक है। इसलिए ये सारी चीज़ें आप ध्यान देना। जैसे कि यहाँ पे लिखा है देयर इज अ बॉय, तो देयर के बाद एक बार स्पेस करना, क्योंकि अगर एक और स्पेस कर दिया तो फिर वो इज भी स्पेस आप इसको मिस कर दोगे, क्योंकि यहाँ पर आपने देयर लिखा, उसके बाद आपको एक बार स्पेस देनी चाहिए थी। अगर आपने एक बार और स्पेस दे दी, क्लिक कर दिया, तो वो इज भी आपका चला जाएगा। और इसके बाद अगर आप इज एरर टाइप कर दो, इज टाइप कर दोगे तो वो आपका एरर काउंट होता चला जाएगा जब तक आप लास्ट में फुल स्टॉप लाइन के नहीं लगाओगे, तो पूरी लाइन आपकी एरर पे काउंट होती चली जाएगी। ऐसे ही एक बार और समझा देती हूँ। जैसे कि राम इज लिविंग इन अ विलेज लिखा है, तो राम के बाद एक स्पेस है तो आप एक स्पेस ही क्लिक करोगे, क्योंकि अगर डबल बार स्पेस क्लिक करोगे तो दूसरा जो स्पेस बार है वो यहाँ पे इज को भी रिप्लेस कर देगा। तो फिर अगर आप उसके बाद इस टाइप करोगे तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। इस वजह से स्पेस बार का बहुत ध्यान देना, क्योंकि ये मेजर मिस्टेक्स बच्चे कर रहे हैं, इस वजह से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बाकी यहाँ पर अब आप समझ ही गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कि अगर आपका कोई भी स्पेस से रिलेटेड ऐसा गड़बड़ हो रहा है तो आप प्लीज़ ना करें, क्योंकि स्पेस भी वहाँ पर काउंट हो रही है। किस तरीके से काउंट हो रही है मैं बता चुकी हूँ। अब अपनी स्पीड कैसे कैलकुलेट कर सकते हो ये भी बता चुकी हूँ। बाकी आपकी और कोई क्वेरी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों को वही वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ जिससे कि आप लोगों को हेल्प मिल सके और वहाँ पर टाइपिंग में एरर ना करो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि और भी फर्दर डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि और भी फर्दर डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। जैसे कि अभी CISF का भी रिजल्ट आ गया है और इसके आगे भी अभी और बहुत सारे डिटेल्स भी आपको प्रोवाइड करूँगी, जैसे CRPF ट्रेड्समैन की, दिल्ली पुलिस की, बाकी और भी जो वैकेंसीज निकलती हैं वो भी मैं अपडेट करती रहती हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि फर्दर डिटेल्स आपको मिल सके। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।